एआई, मतलब एआई जो है वो जॉब खा जाएगा, एआई बहुत ऐसा कुछ कर देगा, मतलब एआई ये वो। तो यार आज ना कुछ बहुत ही अजीब सा डिस्कशन हुआ मेरे कॉलीग के साथ। हुआ क्या कि वी वर डिस्कसिंग ऑन सम ऑफिस वर्क, उनका कुछ टास्क के रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक छेड़ दिया कि एआई, मतलब एआई जो है वो जॉब खा जाएगा, एआई बहुत ऐसा कुछ कर देगा, मतलब एआई ये वो बहुत लंबा डिस्कशन चला। मैंने बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बहुत सारी चीजें शेयर करी और थोड़ा समझाने की कोशिश करी कि आखिरकार एआई है क्या, और उसके अंदर क्या सच में इतनी पोटेंशियल है कि इतने सारे लोग, लाखों की तादाद में जो लोग हैं, उनकी वो जॉब ले लेगा। और क्रक्स ऑफ द कन्वर्सेशन इज यस, बट नॉट एंटायरली। अब उससे मेरा क्या मतलब है, उसके लिए ये वीडियो है। तो मुझे लगा यार ये टॉपिक शायद से डिस्कस करना चाहिए। बहुत लोगों को इस तरह की कंफ्यूजन है, बहुत लोग जो जॉब करते हैं वो लोग इस टॉपिक के बारे में सोचते होंगे। और बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं एक बहुत ही ब्रॉड एक नजर रखता हूं इन एआई टूल्स के ऊपर या न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं मार्केट के उसके ऊपर, क्योंकि मार्केटर का काम होता है ट्रेंड्स को नोटिस करके रखना। ठीक है। तो और प्लस ये भी है कि अब मैं यूट्यूब कर रहा हूं, तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी अगर उन पर वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज आने के चांसेस ज्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। बट ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में द थिंग इज कि एआई क्या जॉब खा लेगा या नहीं खाएगा, उसको लेकर के बहुत लोगों के अपने अलग अलग बहुत सारे मिथ हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, कुछ लोग जो मुझे मिले हैं जो जॉब में नहीं भी हैं, उनको भी इसका फियर है कि मतलब एआई बहुत कुछ खराब कर जाएगा उनका। अब ये समझो कि ये फियर क्यों आ रहा है सबसे पहले, और स्पेसिफिकली जॉब के अंदर है ये ज्यादा। जो जॉब में नहीं है उनके अंदर भी है, बट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिनको एआई का फियर है उनको, वो सिर्फ जॉब वाले लोग हैं। जबकि अगर कुछ एआई के सिस्टम्स आते हैं तो वो सबको बराबर तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ठीक है। अब क्यों है जॉब वालों को डर, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, या हमको क्यों डर है। अगर मैं अपने आप को भी जॉब वाला मतलब बोल करके अगर समझाने की कोशिश करूं तो क्यों है आखिरकार डर। हमें डर इस चीज का है कि हम अभी एक जगह पर एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम अपना दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और अभी हम डिपेंडेंट है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने फैमिली के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। हम इस वक्त बकेट्स धो रहे हैं। ठीक है। अगर ऑनेस्टली, मैं मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मेरे बुक सजेस्ट करी थी वो पढ़ी है, बट वी आर एक्चुअली कैरिंग बकेट्स। और हमको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि वो हमको साथ में स्ट्रेस देता है। हमें ये स्ट्रेस हमेशा रहता है कि अगर कल को कुछ भी नेगेटिव हुआ, एआई तो इज वन ऑफ द थिंग। अगर यही लोग जो एआई के बारे में बोल रहे हैं, इन्हीं से अगर पूछा जाए कि अगर कल को ले ऑफ्स हो जाते हैं तो भी इस तरीके का एक माहौल हो जाता है कि ले ऑफ्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और यही लोगों को अगर पूछा जाए कि अगर कल को, किसी को भी ना हो, बट अगर कल को कोई भी फिजिकल या इस तरीके की कंडीशन किसी की खराब हो जाती है, तो उस चीज का भी डर इनको अंदर रहता है। तो इट्स नॉट समथिंग विच इज एआई बेस्ड। ठीक है। तो ये डर रहेगा, क्योंकि जब तक हम कुछ साइड साइड में बिल्ड नहीं करेंगे टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट जॉब या फ्रॉम दैट कंपनी जो हमको मंथ के एंड में पेचेक दे रहा है। ये रही डर की बात। अब सच में आते हैं कि भाई सच में क्या एआई के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो जॉब ले लेगा। द आंसर इज यस, ले लेगा। मतलब 100% नहीं, एक टास्क को करने के लिए अगर 100 लोगों की जरूरत है तो सिर्फ 20 लोगों की जरूरत रह जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वर्क एआई कर लेगा। और एआई को कौन लोग जो है वो हैंडल कर पाएंगे? द पीपल हु हैव क्रिएटिव माइंड्स। मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईच एंड एवरी डोमेन के अंदर द पीपल विद द क्रिएटिव माइंड, जो इनोवेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कुछ क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, कहीं अटकता है, कहीं फंसता है तो निकल जाता है रास्ते से। चाहे कोडिंग के अंदर जो है अभी भी, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल है जो कोड के थ्रू आपको पूरा का पूरा बना करके दे रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, बहुत कंटेंट मिलेगा, बहुत कंटेंट मिलेगा। देयर आर टूल्स जो ऐसा कर रहे हैं। बट हमें ऐसा बनना होगा, अगर तुम कोडर हो, कि जहां वो फंसे, जहां एआई फंसे, वहां तुम अपना दिमाग लगा सको, उसको निकाल जाओ वहां से। मार्केटर्स के लिए कैसे हो सकता है? अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग की वजह से मुझे देख रहे हो, तो अपने आप को स्ट्रैटेजी, अपने अंदर स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाला एक कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट लेके जाओ, बी अ स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है। अब तुम्हें एआई स्ट्रैटेजी बना के देगा, बट बहुत वेग होगी। तुम
साइकी समझते हो, तुम फीलिंग समझते हो। एआई डोंट अंडरस्टैंड फीलिंग्स। एआई को फीलिंग समझ में नहीं आता है। तो तुमको समझ में आता है मार्केटिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस। ये समझना पड़ेगा। मार्केटिंग का फंडा सिर्फ इतना है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा किसी का एक इमोशन है जहां पर उसको पेन फील हो रहा है, उसको वहां से एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाना जहां पर उसकी जो प्रॉब्लम, उसका जो पेन है, पेन इज ऑल्सो एन इमोशन, जो उसका पेन है वो सॉल्व हो रहा है, और वो सॉल्व करके तुम्हारा जो बिजनेस है जिसके तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, वो कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर तुम्हारी मार्केटिंग सॉलिड है। अब एआई को वो चीज समझ नहीं आएगी कि वो पेन क्या है, वो वेगली ऊपर से बता देगा। हाँ, एक ट्रेंड एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे ट्रेन कर लो, वो कर लो, स्टिल फीलिंग्स एक लौती ऐसी चीज है जो मशीन को और ह्यूमंस को आपस में अलग करती है। वरना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ह्यूमंस करते हैं और वो सेम काम कोई भी रोबोट या कोई भी मशीन आने वाले टाइम में कर सकती है, बिकॉज दैट इज मैनुअल, जिसके प्रोसेसेस हैं, जिसके सिस्टम्स हैं। बट वो जब तक वो प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स हैं वो एआई रेप्लिकेट कर लेगा। बट इमोशंस एंड फीलिंग्स आर समथिंग जिसके कोई भी प्रोसेसेस नहीं है, जिसकी कोई भी सिस्टम्स नहीं है, उसको रेप्लिकेट कर पाना, समझ लेना इज अ डिफरेंट थिंग। अब बहुत कहीं से डेटा उठाएगा जहां पर लोगों ने फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्लेन कर रखा होगा, वहां से डेटा उठाएगा और तुम्हें कॉपी लिख के दे देगा, तुम्हें चीजें और बता देगा। बट जेन्युइनली प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को समझना, उसको फील कर पाना, कस्टमर्स के लिए एम्पैथी लेकर के आना और उसके बेसिस पे मार्केटिंग की स्क्रिप्ट लिखना और उसके बेसिस पे मार्केटिंग करना इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, और वही मार्केटिंग सॉलिड होगी। अब आते हैं कि कैसे इसको अपटेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग एआई में अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मैं वैसे बिलीव नहीं करता हूं इस चीज के अंदर, बट कैसे हम एआई की हेल्प से, या एआई की हेल्प कहने के बजाय कह लो एआई से बचने के लिए, या वट एवर फ्रेज यू वांट टू ड्राइव हियर, कि हम क्या ऐसा करें जिससे हम जहां पर है वहीं पर रहें। तो देखो, एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूं, जितने भी लोग एआई से डर रहे हैं वो लर्निंग करना भूल चुके हैं। अगर तुम लर्निंग करते हो तो तुम फटाफट से अब तक एआई टूल सीख चुके होगे, तुम्हें पता होगा एआई कैसे यूज करना है, तुम्हें पता होगा कैसे काम करना है, कैसे इस जो ये जो ऐसी पावर है, जो इतनी भयंकर लेवल की पावर है, अगर तुम्हें इसको ढंग से यूज करना आ जाए, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स ऑन इन आवर ब्रेन। अब सच में ह्यूमंस रटने के बजाय, डेटा फीड करने के बजाय, मेन चीज जो जरूरी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, विच इज इनोवेशन, क्रिएटिविटी। क्योंकि अब डेटा तुमको, एक पर्सन है जो तुमने एक पर्सन को बिठा दिया, एक आर्टिफिशियल पर्सन को, जो वहां से डेटा उठाएगा और तुम्हें रेलेवेंट डेटा तुम्हारे हिसाब से ला करके रख देगा तुम्हारे सामने। अब तुम्हें अपना इनोवेटिव क्रिएटिव ब्रेन यूज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है और उसको उठा करके यूज करना है, वो सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में इस जॉब वर्ल्ड में सर्वाइव करना है विद एआई, स्टार्ट लर्निंग एआई टूल्स एज फास्ट एज पॉसिबल। एक दिन भी लेट मत करो, एक घंटा भी लेट मत करो। अगर खाली बैठे हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो और ऐसा टाइम है जब तुम रिलैक्स कर रहे हो, सैटरडे संडेज में पूरा दिन आराम कर लिया, बट जो है शाम का टाइम, दिन का टाइम, वटेवर, 2 घंटे अगर तुम रख देते हो कि भाई मुझे पढ़ना है, और पढ़ के, क्योंकि पढ़ना भी किसी और के लिए नहीं है ना, अपनी जॉब के लिए पढ़ना है, ऐसा भी नहीं कि वो करके काम किसी और का भला होगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मेरा ही भला होने वाला है ना। अब अगर ये 2 घंटे तुम देते हो अपने खुद के करियर के ऊपर, खुद के ऊपर, तुम खेल जाओगे। तुम इंडस्ट्री के अंदर बाकी लोग जब उन रो रहे होंगे, तब तुम उस लेवल पे होगे जहां पर तुम सीख चुके होगे कैसे यूज करना है, और तब तुम सच में अपने करियर को ना एक नई शेप दे पाओगे। क्योंकि इस तरीके के लोग जो होंगे, उनकी सैलरीज, उनके पैकेजेस, जिनको स्ट्रेटजी बनाना आता है, जो इनोवेट कर सकते हैं, जो सीख सकते हैं ना, उस तरीके के लोग बहुत ही रेयर है आज के टाइम पर। और इस तरीके का अगर तुम पर्सन बन जाओगे ना, तो कंपनी तुम्हारे पीछे भागेंगी। एक कंपनी से निकलोगे, तुम्हारा मैनेजर तुमको बोलेगा कि यार वापस आ जाओ ना, मतलब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रिक्वायरमेंट, खाली कॉल करके बुलाया जाएगा तुमको, क्योंकि उनको तुम्हारी नीड होगी। और ऐसा होता है, हुआ है, होता है, ये होता है कि लोग तुमको दोबारा से बुलाते हैं, हाई पैसे देते हैं जो पहले दे रहे थे, और बताते हैं कि हमें इस चीज की नीड है, तुम आ जाओ, जब तुम थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, तुम्हारे जाने के बाद नहीं हो रहा है, हमने गलती कर दी, तब हमने मतलब देखा नहीं कि तुम्हारे कैलिबर क्या है, अब तुम गए हो, बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, अब तुम इसका डबल भी मांगोगे, जो तुम पहले मांगे थे उससे ज्यादा भी मांगोगे, तो भी हम देंगे। ऐसा होता है, ये रियलिटी है। बट उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर अर्निंग यू हैव टू डू लर्निंग। और
यही मंत्र है, मतलब मेरा पर्सनल मंत्र भी यही है कि भाई पहले लर्न देन अर्न। और मैं यही तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा, किसी भी डोमेन के अंदर हो, पहले सीखो, सीखो, और तभी तुम वहां से खुद को बोल पाओगे कि अब मैं इस पर्टिकुलर तरीके का इंसान या इस पर्टिकुलर तरीके का पर्सन बन चुका हूं, मुझे मेरी पोटेंशियल का पूरा आइडिया है, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो अब मैं अपने हिसाब से प्राइस बोलूंगा अपना। मुझे मेरी वैल्यू पता है, तो मैं अपने हिसाब से सैलरी बोलूंगा, वरना तुम्हें जा करके उनके सामने उनसे जॉब की भीख मांगोगे तो वो फिर भीख वाले पैसे ही मिलेंगे तुमको। सैड रियलिटी है, बट रियलिटी है कि अगर तुम जाओगे और तुम्हारे अंदर कैलिबर नहीं है और तुम भीख मांगने वाली जॉब में जाओगे, तो तुमको भीख वाली सैलरी ही मिलेगी। इट्स बेटर लर्न, ग्रो, एंड जाके अपनी कंडीशन के ऊपर जाके सैलरी मांगो, उनको अपना काम दिखाओ, दिखाओगे तो 100 to 100% अपनी डिजायर्ड सैलरी लेकर के जाओगे। दैट इज माय मंत्रा। और जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं आज के टाइम में जॉब के थ्रू, इसी तरीके से सक्सेसफुल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नहीं जा रहा कोई भी एआई तुम्हारी जॉब नहीं ले पाएगी, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। ठीक है, अगर नहीं है तुम्हारे अंदर दम तो एआई छोड़ो, ले ऑफ्स हो गए, बहुत सारी और चीजें हो गई, वो सब ले जाएंगे, वो उन सबसे खतरा है तुमको। तो सारी चीजों को लेकर के लिस्ट बनाते रहो और डरते रहो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। जस्ट अगर कुछ भी समझ में आया हो, उसको बिठाओ और काम करना शुरू करो। दैट्स ऑल, लर्न करना शुरू करो। एंड दैट्स इट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।